वेलकम टू अवर चैनल आई विल आचार्य। आज हम अष्टांग हृदय के 10 चैप्टर 10 भेदी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो 10 भेदी अध्याय में 10 के बारे में वर्णन किया गया है। तो पर 10 अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि 10 होता क्या। 10 जब भी आप किसी आहार द्रव्य को जीवा द्वारा ग्रहण करते हो तो जो चीज़ आपको अनुभव होती है उसे 10 कहते हैं। मतलब आप एक लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो, जीवा द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय का नाम ही रस है। ठीक है, इसको रस बोला जाता है। रस की उत्पत्ति में जो मूल आधार होता है वो होता है जल और पृथ्वी महाभूत। बाकी महाभूत उत्पत्ति कारक होते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति का कारण करते हैं और जो मूल आधार होता है वो जल और पृथ्वी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि और यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूँ मैं आपको कि जो छह सभी आचार्यों ने एक मत होकर रसों की संख्या 6 मानी है। ठीक है, तो वो 6 रस कौन कौन से है? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। ठीक है, तो स्वीट, सॉल्ट, बिटर, परगमेंट एंड एस्ट्रीजेंट। ठीक है, वो क्रम से आपको रसों के नाम क्रम से आपको याद रखने। ठीक है, क्योंकि क्रम से इसलिए याद रखने क्योंकि जो पहले रसों का क्रम बताया गया, रसों के बल का क्रम बताया गया कि जो पूर्व रस होता है वो आगे के रस से ज़्यादा बलवान होता है। जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय हैं, तो उसमें जो मधुर रस होगा वो बाकी 5 रसों से अधिक बलशाली होगा और जो लास्ट का कसाय रस होगा वो सबसे कमजोर या सबसे कम बल वाला रस होगा। जिससे इसके बल का कम क्या मतलब, जिसको हम आहार में लेंगे ना तो उससे सब मधुर रस के अगर हम आहार में लेंगे तो उससे बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अधिक बल मिलेगा। लेकिन कसाय रस को हम आहार में लेंगे तो उससे कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऐसे में बताया गया। इसका मतलब ये नहीं कि कसाय रस को लेना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। कसाय रस के अपने अलग फंक्शन होते हैं, मधुर के अपने अलग फंक्शन होते हैं और सभी जो बताया गया है आयुर्वेद में कि 6 रस, 6 रस युक्त आहार आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब आपको बता दिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में बताया गया कि रस और महाभूतों से उसका संबंध, रिलेशनशिप ऑफ महाभूतास टू रसा। ठीक है, तो हर रस में मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में भी, हर पृथ्वी की सारी द्रव्यों में कोई भी चीज़ हो सब में 5 महाभूत, पंच महाभूत से बनी होती है। लेकिन जो महाभूत अधिकता होती है उसी का वर्णन हम उसे मेनली बताते हैं या उसका रिलेशन में या संबंध में उसका वर्णन करते हैं। जैसे कि मधुर रस में 5 महाभूत स्थित हैं लेकिन पृथ्वी और जल महाभूत अधिक मात्रा में स्थित है। यहाँ पे अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मधुर रस पृथ्वी और जल महाभूत से बना होता है। जब आप याद रख सकते हो इससे कि मधुर क्या होता है, गुरु होता है और पृथ्वी भी गुरु होती है, जल भी गुरु होता है। तो इन पृथ्वी जल का गुरु गुण और मधुर रस का भी गुरु गुण। ठीक है, अम्ल, अम्ल अब अम्ल रस में अग्नि मतलब थोड़ा सा अम्ल रस में अग्नि जैसा आप समझ लीजिए कि अम्ल में और लवण में अग्नि है। ठीक है, और अम्ल में भी पृथ्वी है। ठीक है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि है, लवण में अग्नि और जल है। आप अब ऐसे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि अम्ल में पृथ्वी है और लवण में जल है, कैसे याद होगा? कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लवण, लवण क्या होता है? नमक। ठीक है, तो आप जब नमक को बरसात के मौसम में रख दोगे कहीं पे खुला तो उसमें सील हो जाता है ना, वो पानी आ जाता है ना उसमें। तो वैसे ही याद रखो कि यार लवण, अगर उसको बारिश में, लवण रस में जल होता है, जल अग्नि होती है, क्योंकि जैसे आप बारिश में लवण रस को रखते हैं तो वो भी सील जाता है, मतलब पानी आ जाता है। तो लवण मेरा जल है। ठीक है, अब लास्ट के 3 रस में आपको ये याद रखना है कि तीनों रसों में वायु महाभूत होता है। यहाँ पे तिक्त में भी वायु है, कटु में भी वायु है और कसाय में भी वायु है। मैं अंडरलाइन किया है ब्लू कलर से। तो आप अच्छा हुआ, आप हमको इजी पड़ गया कि हमें याद करने के लिए एक महाभूत कम हो गया। अब तिक्त में अब कटु रस, कटु मतलब मैंने बताया था, कटु मतलब, हाँ अब मैंने आपको बता नहीं पाया है। कटु का मतलब होता है तीखा, तीखा जैसे कि मिर्च का जो तीखापन होता है वो कटु रस होता है। और तिक्त जो होता है वो होता है कड़वा, बिटर, लाइक नीम। ठीक है, कोई नीम होता है जैसे कड़वा, वैसे ही तिक्त रस होता है मतलब कड़वा। और कटु मतलब तीखा, तीखा जैसे मिर्च। तो आप मिर्च वगैरह को खाओगे किसी तीखी चीज़ को तो आपको क्या होगा? जलन होगी ना, जलन होगी मतलब अग्नि महाभूत उपस्थित है। तो कटु में अग्नि महाभूत हो गया, वायु तो तीनों में उपस्थित था ही, तो अग्नि वायु हो गया। अब सबसे फर्स्ट वाले में मधुर रस में क्या था? पृथ्वी। तो लास्ट वाले में पृथ्वी होना ही है, तो वायु और पृथ्वी, कसाय में पृथ्वी महाभूत। अब बचा हुआ तिक्त, तो तिक्त तो आप याद रख लोगे भैया, एक ही तो सभी रसों में सब
एक ही रस में है जिसमें आकाश महाभूत है, वो है तिक्त रस। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब रसों के कर्म लक्षण पढ़ते हैं। तो सभी रस, सबसे पहले मधुर रस के लक्षण। तो अष्टांग ने एक या दो लक्षण बताए गए, लेकिन आपको वो अच्छे से याद करना है, एकदम करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव में एग्जैक्टली पूछ लेता है। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन से ही पूछ लेता है, तो आपको याद होने ही चाहिए। तो तेषां विद्या रसम स्वादु यो स्वादु, मधुर रस को ही स्वादु व्यक्त करते हैं। व्यक्त अनुलिप्तम मतलब मुख को लेपन करता है। मुख बकल कैविटी में लेपन कर देगा, इसका मतलब क्या होगा? लिप्त कर देगा, इसका मतलब क्या होगा? आप जैसे ही मधुर रस खाओगे ना, आपका पूरा मुख मिठास भर जाएगा, पूरे मुख में मधुर मधुर हो जाएगा। तो वो लेपन करता है, मुख का लेपन कर देता है। ठीक है, और अस्वादो मनो देहस्य हृदयस्य अक्षप्रसादनम मतलब मन में, हृदय मतलब मन में, देह में शरीर में, और अक्ष में क्या? अक्ष मतलब यहाँ पे अक्ष इंद्रिय से बोला गया कि जो अक्ष आदि इंद्रियां हैं ना, ज्ञानेंद्रियां, उनमें भी प्रसादन, उनमें भी खुशी होती ना, प्रसन्नता, वो ला देगा। मतलब हृदय में मतलब मन में, और इंद्रियों में भी प्रसन्नता ले देगा। देह में भी प्रसन्नता मतलब देह मतलब जब मधुर रस खाएंगे तो वृद्धि होगी ना, क्योंकि गुरु गुण होता है उसमें, तो वृद्धि करवाएगा, मतलब उसमें भी प्रसन्नता, उसमें भी प्रसादन करवाएगा। ठीक है, और प्रियम पिपलिका आदि नाम। पिपलिका मतलब चींटियों को पिपलिका बोलते हैं, तो चींटियों को, मक्खियों को भी प्रिय होता है। होती ना, जहाँ पे मीठा रख दो, गुड़ रख देंगे, वहाँ पे मक्खी आ जाएंगी, चींटियाँ आ जाएंगी, तो उनको प्रिय होता है। अब सेकंड है अम्ल रस लक्षण। तो अम्ल रस के क्या क्या लक्षण है? अम्लम छालते मुखम, छालनम मतलब मुख को धोना। मतलब यहाँ अब मधुर रस अम्ल मुख को कैसे धो देगा? तो मुख को कैसे धोएगा कि आप जब अम्ल रस खाओगे, आप खाने वाले होगे, तो आपके मुंह में लार नहीं आने लगती। आप कुछ भी टेस्टी खाने का मन होता है तो लार नहीं आती, वैसे ही अम्ल मेनली बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है। तो उससे क्या, मुख में लार आती है, तो मुख का धावन हो जाता है, किससे? लार से। ठीक है, तो मुख धावन या मुख क्षालन। ठीक है, और हर्षणो दोम दंत नाम अच्छी भूबिना निकोचना मतलब हर्षणो रोम दंत मतलब रोम हर्ष, रोमांच मतलब रोम, जो शरीर में रोम है वो भी हर्षित हो जाते हैं। जब आप किसी खट्टी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कैरी के बारे में सोचा, तो आपकी रोम हर्ष मतलब रोए खड़े हो जाते हैं। और दंत हर्ष होता नहीं, एकदम मुंह खट्टा हो जाता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, उसे दंत हर्ष। अब अक्षी भू मतलब आंखों की भौएं हैं, वो भी संकुचित हो जाती हैं। जैसे कि आप एकदम कुछ खट्टी कैरी खाई आपने, तो आपका मुंह कैसा विकृत हो जाएगा ना, मुंह का ऐसा अलग ही आप फेस बनाओगे, आंखें सिकुड़ जाएंगी, दांत खट्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है ना, उसे निकोचन मतलब संकोचन बोलते हैं। ठीक है, तो अम्ल रस तो आप इजीली लिख ही दोगे, मुझे पता ही है। अब नेक्स्ट है लवण रस। तो लवण रस क्या करता है? एक्सेसिव सलाइवेशन करवाता है, मतलब लाल सावन करवाएगा। बर्निंग सेंसेशन ऑन द थ्रोट एंड चिक। कपोल और गल, कपोल मतलब गाल के अंदर, जो बकल कैविटी के गालों के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना बकल कैविटी, उसमें, और गले में दाह करवाएगा, सेंसेशन होगी। ठीक है, जलन करवाएगा। कॉज डिलीशियसनेस ऑफ फूड मतलब भोजन में रुचि बढ़ाता है, रुचिकर होता है लवण रस। ठीक है, तिक्त रस लक्षण। तिक्त मतलब क्या बताया था मैंने? कड़वा, कड़वा लायक नीम। ठीक है, तो ये क्या कार्य करवाएगा? मुख से स्वच्छ होना। नीम क्या करता है? स्वच्छ करता है, मतलब किसी भी कीटाणु वगैरह इन सबको हटा देता है। तो आप रखते तिक्त रस मुख स्वच्छ करता है। विशद, विशद का मतलब होता है स्वच्छ करना। ठीक है, मुख तिक्तो विशद। अस्य मतलब यहाँ पे अस्य जो दिया हो ना, अस्य, अस्य का मतलब होता है मुख। ठीक है, आप जहाँ भी नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी अस्य देखोगे तो इसका मतलब होता है मुख, अस्य मतलब मुख। रसानाम पति हंती चा। और रसानाम पति हंती मतलब क्या है? आपने पहले कोई रस लिया है तो वो रस का स्वाद हट जाएगा। हाइडन द परसेप्शन और अदर रस मतलब पहले जो रस आपने लिए थे, मधुर रस लिया है, लम्ब रस, लवण रस लिया, कुछ भी रस लिया, उसका स्वाद हटके तिक्त रस आपको महसूस मतलब कड़वा मुंह हो जाएगा। और आप उसके बाद जब तक आप कुछ थोड़ी देर तक आपको रुकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, तब आप जाके मुख का वो कड़वा रस हटेगा। और ठीक है, तो वही मतलब रस, जो पहले रस जो लिए थे उनको हटा देगा, उनके स्वाद को। अब कटु रस, कटु मतलब तीखा, तीखा लायका मिर्ची। तो ये तिक्त रस के क्या लक्षण है? स्टिमुलेट द इरिटेशन ऑफ द टिप ऑफ नोज। जैसे ही आप कुछ तीखा खाओगे, जैसे ही आपने मिर्ची खाई, तो जीभा का आगे भाग जो होता है ना, उसी में से स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपको वो एकदम क्या बोलूँ मैं, कैसे बोल सकती हूँ, इरिटेशन मतलब
उत्तेजित हो जाता है आपका जीभ का अग्रभाग, ठीक है। तो जैसे ही आप कटुदस खाओगे, जिह्वा और जीभ में चंचनाहट सेंसेशंस होने लगते हैं, चिमचिमाहट होने लगती है। और कॉज वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द माउथ, और माउथ का सलाइवेशन होने लगता है, सलाइवा सिक्रेट होगा। आई एंड सॉरी मुख में नहीं, सिर्फ माउथ में, आँखों में और नोज़ में। जैसे आपने याद होगा, आप कुछ भी खट्टा खाते हो तो कुछ लोगों को नाक से पानी आने लगता है, होता है ना, कई कई टाइम पे आँखों से पानी आने लगता है। तो ये कटुदस्त के लक्षण है कि आप कटुदस्त खाओगे तो ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। हर इंसान में ही दिखते, या बहुत ज़्यादा कड़वा खाते हो तब जाके दिखते हैं, सॉरी कट्टू खाते हो मतलब तीखा खाते हो तब जाके दिखते हैं। और बर्निंग सेंसेशन ना थ्रोट एंड चिक, और मतलब वही कि कपोलों में और मतलब गले के अंदर बगल कैविटी में और गले में बर्निंग सेंसेशन होगी, दाह होगी। अब लास्ट रस है कषाय रस लक्षण। कषाय रस के लक्षण क्या क्या होंगे कि कषाय मतलब क्या होता है, कसेला, ठीक है। कसेला लाइक सब्जियां जो होती नहीं कसेली ही होती हैं, पालक समझ सकते हो आप कसेली। तो इनएक्टिवेट द टंग, मतलब जड़ कर देगा टंग को, कि आप उससे कुछ स्वाद ले ही नहीं सकते, एकदम स्वादहीन हो जाएगी आपकी एकदम अलग ही। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द थ्रोट, गले में जो चोकिंग होती है ना, चोकिंग ऐसा लगेगा कि गला गला अंदर से सिकुड़ रहा है, दब रहा है, वैसा फील होगा। और प्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट इन द रीजन ऑफ हार्ट। हाँ, तो शोतो कंठ जो श्रोतस होता है ना, उसको भी बंद कर देगा, उसको सिकड़ा, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये किसके लक्षण होते हैं, कसा रस के। हम 6 रस के लक्षण पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रस के कर्म। मधु रस के कर्म। आजन्म सात्मम कुरुते धातुनाम प्रबलम बलम। आजन्म सात्मम का मतलब क्या है कि जो मधु रस होता है ना, वो जन्म से ही व्यक्ति में, अब मनुष्यों में सात्म होता है, हर इंसान में, मतलब हर प्राणी में सात्म होता है। कैसे, जब आप जन्म लेते हो तब सबसे पहले आप माँ का दूध पीते हो तो वो उसमें भी मधु रस होता है। तो आप जब जन्म से ही मधु रस ले रहे हो तो आपको सात्म ही होगा। किसी को भी मधु रस से तो कोई एलर्जी या कुछ भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, वो सभी के लिए वृद्धिकर ही होगा। कुदरती धातु नाम प्रबलम बलम, और धातुओं को वृद्धि करवाएगा, बल की वृद्धि करवाएगा, ठीक है, इसलिए। और बाल वृद्ध छत छीन वर्ण केशो इंद्रिय ओज साम, मतलब किसी अगर बालक है, वृद्ध है, छत मतलब किसी को उदा छत है या कोई डिजीज़ है, छीन है मतलब बहुत दुर्बल दुर्बल हो चुका है, एकदम कमज़ोर व्यक्ति है, किसी का वर्ण को, केश को, इंद्रियों को, ओजस को, इनके लिए हितकर होता है। सातवां मतलब हितकर, इन सभी लोगों के लिए हितकर है। बालक को, वृद्ध को, किसी भी रोग से पीड़ित को, सभी को आप दूध पिला सकते हो, ठीक है। बहुत कम ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें दूध का निषेध होता है, ठीक है। प्रशस्तो बहनम कंठ्यम स्तन्य स्तनधान कुरुद्रुः, मतलब कि शरीर को पुष्ट करता है। स्वर यंत्र जो होते हैं ना, कंठ मतलब यहाँ पे स्वर यंत्र का बोला है कि आपके कंठ को भी हित करेगा, आपके कंठ के लिए भी हितकर है। संधान, संधान मतलब टूटी हड्डियों को जोड़ता है, संधान का मतलब जोड़ना, शरीर में जोड़ने का काम भी दूध करता है, बढ़ाता भी शरीर को। और स्तन्य संधान कुद्रुम, और गुरु होता है। अब लिखा है आयुषो जीवनम स्निग्धम, आयुष होता है मतलब शरीर की आयु को बढ़ाता है, एज को बढ़ाता है, मतलब आप आयु को बढ़ाएगा, आपके शरीर सुस्त करेगा तो आप रोगों से मुक्त करेगा, तो आयु को भी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी देने वाला होता है आयुष, मतलब इम्यूनिटी देने। जीवनम, जीवन जीवन जो ना जीव मतलब आयु वही जीवन को वही बढ़ा रहा है। स्निग्ध करे, अपने स्निग्ध होता है। पित्त अनिल विष पहा, पित्त को, वात को, विष का नाशक होता है। पित्त का, वात का, विष का नाशक होता है, ठीक है। मतलब गुरु अम्ल कफ को बढ़ाता है लेकिन पित्त वात को कम करता है, ठीक है। कुदरती, यहाँ पे मैंने ओज बोला था ना, ओज साथ में, तो ओज मैंने एक्चुअली जब आपने पढ़ लिया हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा हो तो बता दूं। ओज मतलब एक टाइप से इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी पावर उस बोल सकते हैं उसको, तो उसके लिए भी अच्छा होता है। कुदरती, क्योंकि जो ओज में जो गुण बताए गए हैं वो जो सेम गुण वो दूध में भी बताए गए हैं। तो मतलब जो ओज दूध को, जो ओज को बढ़ा, मतलब दूध पीने से जो गुण बढ़ रहे हैं वो ओज को भी बढ़ाएंगे, इसलिए। कुदरती उत्पयोगी चा मेदम श्लेष में जानम गदाम, मतलब इसका अधिक प्रयोग करने से मेद रोग और कफज रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दूध पियोगे, बहुत ज़्यादा स्निग्ध चीज़ें लोगे, दूध से यहाँ पे मतलब एक्चुअली सॉरी, मैं तब से दूध बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे मधु रस का, आप याद रखिए मैं मधु रस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दूध पता नहीं कहाँ से आ गई। तो सारी जो गुण बताए गए मधु रस के हैं, ठीक है।
तो मधुर रस आप लोगे तो कफ को बढ़ाएगा, तो उससे क्या है, कफ रोग भी हो सकते हैं, मेद रोग भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में को हैवीनेस मतलब स्थूलता भी ला सकता है, ठीक है। स्थूलता लाएगा। स्थौल्य अग्निछाद मतलब मैंने बोला स्थौल्यता लाएगा, ठीक है, वजन बढ़ाएगा। अग्निसाद अपनी जो जठर अग्नि है उसको भी कम करता है, या कम अधिक मात्रा में पिया जाए तो, अधिक मात्रा में लिया जाए तो सॉरी, ठीक है। और कई रोग भी हो सकते हैं, जैसे मंदग्नि मैंने बताया, स्थूलता। प्रमेह रोग हो सकता है, प्रमेह रोग में नहीं अहितकर है मधुर रस। गलगंड हो सकता है। अर्बुद आदि रोग हो सकते हैं मधुर रस के अति सेवन से, ठीक है। तो ये बताया गया, ये मधुर रस का है। अब नेक्स्ट अम्ल रस कर्म। अम्ल रस के क्या क्या कर्म है? अम्लो अग्निदीप्त कृत स्निग्ध। अम्ल रस के सेवन से क्या अग्निदीप्त होगी, क्योंकि अम्ल रस में अग्नि महाभूत था, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो अग्निवर्धक होगा। स्निग्ध होगा, हृदय के लिए हितकर होगा, ठीक है। हृदय के लिए हितकर होता है। ये मैंने एक्चुअली हो नहीं रहा अंडरलाइन, लेकिन आप याद रखिए हृदय के लिए हितकर होता है, ठीक है। और पाचक होगा, ठीक है। अम्ल रस जैसे आप जब आप भोजन करते हो उस टाइम पे अगर आप अपने पास अचार रखोगे तो आपका रुचि बढ़ेगी, खाने में रुचि होगी ना, आप अच्छे से खाना खा सके, भूख अच्छी लगेगी। तो आप पाचक होता है, रोचक होता है, ठीक है। तो आपको खाने का मन नहीं हो रहा तो कुछ खट्टा खाए या कुछ खट्टा मिला के खाएं, तो उससे क्या मन लगता है, रुचिकर होता है। उष्ण वीर होता है, वीर उसका उष्ण होगा। स्पर्श में हिम स्पर्श, स्पर्श में शीतल होता है, लेकिन वीर उसका उष्ण है। प्रियनम, प्रेरणा मतलब तृप्तिकर होता है, आप जैसे खाओगे तो आपका ऐसा, हाँ यार कुछ खा लिया अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लेदक, क्लेद कारक होता है, मतलब वही जल को बढ़ाता है। लघु पाकी होता है, जल्दी से पक जाता है, लघु गुण युक्त होता है, ठीक है। एक कफ पित्त, कफ को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाता है और रक्त को बढ़ाता है। पित्त कफ को, पित्त को और रक्त को बढ़ाता है, रक्त वर्धक भी होता है। वात का अनुलोमन करवाएगा, ठीक है, ठीक है, वात का अनुलोमन करवाएगा। और अधिक सेवन करने से शरीर में स्थिरता आएगी, बहुत अम्ल का बहुत अधिक सेवन करेंगे तो शरीर में स्थिरता आएगी, एकदम लेजीनेस जैसा फील होगा। तिमिर नामक रोग, तिमिर रोग हो सकता है, तिमिर नेत्र रोग है, इसमें शायद इंग्लिश में सही दिया हो कहीं पे, आई डोंट थिंक सो। ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है, तिमिर रोग मतलब, तिमिर एक्चुअली ऐसा होता है कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, वो तिमिर रोग उसमें बोला जाता है, ठीक है। तो वो, और चक्कर आ सकते हैं, बाद मतलब बहुत अधिक अम्ल रस खाने से चक्कर आ सकते हैं। इचीनेस हो सकती है, खुजली हो सकती है, चर्म रोग हो सकते हैं, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया जिसको हम यहाँ पे पांडु रोग बोलते हैं, आयुर्वेद में पांडु रोग, यहाँ पे लिखा हो कंडू, पांडु, विषर्प, ये भी स्किन डिसीज है। सोफ स्किन डिसीज है। विस्फोट स्किन डिसीज है। तर्ड मतलब बहुत अधिक प्यास लगेगी, ज्वर मतलब ज्वर भी आ सकता है। तो ये अम्ल रस के सेवन से जो यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन लिखे हैं वो एक्सेसिव सेवन के लिखे हुए हैं, और किसी अगर ये सेम डिसीज भी अगर किसी पर्सन में हो रहे हैं तो उसे भी वो सेम रस कम खाना चाहिए, ठीक है, उससे आहार द्रव्य कम खाने चाहिए। लवन रस कर्म, लवन रस के क्या क्या कर्म है? लवनम स्तंभन संघातम। लवन रस क्या करेगा? स्तंभन, स्टिफनेस जो होती है ना, जकड़ाहट बोलते हैं, वो कार्य करता है। जकड़ाहट का संधान मतलब वही मैंने बोला था ना कि ऑब्स्ट्रक्शन करता है, मतलब स्रोतसों में संधान मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। संघात मतलब मैंने जोड़ना बोला, संधान संघात, यहाँ पे संघात बंद मतलब लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल जो गति होती है ना बॉडी में, नॉर्मल जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रोक रहा है, जैसे कि मल मूत्र की गति है, फीकस की गति है, यूरिनेशन है, इनको रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब आगे के अंदर के स्रोतसों को रोकता है लवण रस, ठीक है। और अग्नि की वृद्धि करता है, अग्नि अग्नि को बढ़ाएगा, ठीक है। इसमें भी अग्नि अग्नि मैंने बताया अग्नि महाभूत होता है। स्नेहन स्वेदन करवाता है, ठीक है, स्नेहन स्वेदन में कार्य करता है। तीक्ष्ण गुणयुक्त होता है, तीक्ष्ण होता है, रुचिकर होता है, ये भी खाने में रुचि करेगा। मांस का छेदन और मल का भेदन करता है, मतलब मांस का छेदन का मतलब क्या है कि उम, कैसे बोल सकते हो इसको कि आप अगर आप लवण रस लेते हो तो क्या है, आप मांस की कमी करता है, उसमें उसको छेदन करता है, ठीक है, कम करेगा, मतलब लघु गुण युक्त होता है।
मल भेदक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल संघात, आप अधिक सेवन करोगे तो ये स्तंभन का कार्य करने की वजह से मलमूत्र को रुकावट करेगा, लेकिन नॉर्मली ये मल का भेदक होता है, ठीक है। छेदन मतलब किसी चीज़ में छेद करना, ऐसा तो ऐसा करना, मल को तोड़ कर उसको ईजिली डिफेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन चैनल में स्रोतों में रुकावट के कारण मल मल नहीं निकल रहा, ठीक है। लेकिन ये मल मल पे जब एक्चुअली दो टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है। मल पर जब वर्क करेगा तो उसका भेद करेगा, उसको तोड़ेगा, लेकिन जब स्रोतों पर वर्क करेगा तो उनको अवरुद्ध करेगा, ठीक है। तो मल का भेद करने के बावजूद भी अगर मल रुक रहे हैं तो वो स्रोतों को अवरुद्ध कर रहा है, ये ठीक है, ऐसे समझिए आप इसको। इसके अधिक सेवन से कौन कौन से डिसीज होंगे? वात रक्त जो डिसीज होती है वो हो सकता है। खलित पलित मतलब इसमें क्या, बालों का पीला पड़ना है, बालों का गिरना, ये खलित पलित रोग कहे जाते हैं, ठीक है। वल्ली रोग मतलब झुर्रियाँ आती हैं, अगर अधिक मात्रा में लवण रस का सेवन करोगे तो झुर्रियाँ आएंगी, बहुत अधिक प्यास लगेगी। आप सोचा कभी आपने लवण रस का सेवन किया होगा तो आपको देखने में आया होगा कि बहुत अधिक झुर्रियाँ होने लगती हैं ना। नहीं सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, आपने लवण रस का सेवन करा होगा तो इससे क्या, आपको देखा हो कभी आपने जहाँ नमक वाला पूरी खा ली या कुछ सब्जी खा ली तो आपको बार बार प्यास लगेगी, तो उसमें कार्य करता है, ठीक है। और कुष्ठ रोग में, स्किन डिसीज में कार्य करेगा, विषार्प रोग पैदा करता है, तो ये बल को भी क्षीण करता है, ये कार्य होते हैं लवण रस के, ठीक है। तो लवण रस को आपको बताया गया, लवण रस को अधिक मात्रा में नहीं लेना। आपने सुना भी होगा सफ़ेद जहर, नमक, मेनली जो नॉर्मल नमक आप खाते हो ना वो आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। जो सेंधव नमक होता है ना वो शरीर के लिए बहुत दिक्कत होता है। आप जहाँ जहाँ ट्राई करें कि आप सेंधा नमक से अपने नॉर्मल नमक को रिप्लेस करें, ठीक है। आप सेंधा नमक का सेवन अधिक करें, उसके गुणों में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट रस हम पढ़ेंगे तिक्त रस। तिक्त रस की क्या कर्म है? तिक्तम स्वाद, तिक्त रस क्या करता है कि स्वाद अरुचि कारक होता है। यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप हिंदी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि श्लोक पूरा संस्कृत में दिया गया तो हिंदी में कई वर्ड सेम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो आप उसे समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन सी लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या बता रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ यहाँ पे। तिक्त रस क्या होता है कि अरुचिकर होता है, मतलब आप उसका खाने का इच्छा नहीं करेगी, आप खाने की इच्छा को ख़त्म करता है, ठीक है। ऐसा आपको मन नहीं करता यार, आप खट्टा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन होता है, लेकिन कभी आपका ऐसा कड़वा खाने का मन होता है? नहीं होता ना, तो अरुचि कारक होता है। और ज्वर आदि रोग के कारण उत्पन्न अरुचि को दूर करता है। लेकिन एक इसका मेन पॉइंट है कि ये अरुचि कारक होता है लेकिन रुचि रुचि पैदा करता है। ऐसे कैसे? कि जैसे आपको ज्वर वगैरह हो रहा है, कोई नॉर्मली फीवर है, तो आप अगर कड़वे तिक्त रस का सेवन करोगे तो आपकी जो अरुचि है ना, उनका कड़वापन है, उससे दूर करेगा। ये आयुर्वेद में इसका सब बताया गया है। और ये कौन कौन से डिसीज़ को दूर करता है? कृमि रोग को दूर करता है। कड़वा जो होता है वो कृमि रोग का। आपने सुना नीम, मैंने बताया था तिक्त मतलब नीम, ठीक है। तो नीम क्या होता है? नीम कृमिनाशक होता है ना, आप उसको कीड़ों को दूर करने के लिए नीम का यूज़ करते हैं। नीम कृमिनाशक होता है। तृष्णा का, बहुत अधिक तृष्णा हो रही है उसका नाश करेगा। विष को भी नाश करता है, कुष्ठ को भी नाश करता है, मूर्छा को भी नाश करता है। ज्वर को, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ज्वर उत्क्लेश दाह पित्त कफ जायते। इन ज्वर उत्क्लेश दाह को, पित्त और कफज विकारों को नाश करता है, ठीक है। और क्लेद को सुखाता है। क्लेद, मेद, ये क्लेद शरीर में जो भी जल जल भाग होते हैं ना उसको क्लेद बोलते हैं। तो वो क्लेद को शरीर में अच्छे से कहीं पे कोई कुछ हो, मतलब आपको किसी घाव लगा हुआ है, घाव सड़ रहा है, सड़न पैदा हो रही है उसमें, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप कड़वे तिक्त रस के जो औषधियाँ उनका वहाँ पे यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, एंटीबायोटिक होंगी, वो उसको सुखाएगा उस घाव को, ठीक है। तो ऐसे क्लेदन को हटाता है। मेद को, वसा को, अतिरिक्त वसा को, पुरुष को, मूत्र को सुखाता है, ठीक है। और ये पाक में लघु होता है, ये इससे बुद्धिवर्धक होता है। शीतवीर्य होता है, ठीक है। रुक्ष होता है। रुक्ष तो होगा ही, मतलब बाकी के जो तीनों रस थे वो रुक्ष तो होंगे क्योंकि उसमें वात वात जो है महाभूत है वो, ठीक है। तो वो वात को भी बढ़ाएंगे। दुख। और जो स्तन निशोधक होता है, तिक्त रस स्तन निशोधक होता है, मतलब अगर जो माता अगर कोई
दूध जो करवा रही है, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में अगर आप तिक्त रस का सेवन करोगे तो उससे क्या हो, दूध शुद्ध होगा, ठीक है, शुद्ध करने में गले के विकारों का शोधन करता है, क्योंकि ये शोधक के कमी ना आ सके तो उसका अधिक, इसके अधिक सेवन से क्या क्या होगा, धातु क्षय हो सकता है, वात व्याधि हो सकती है, क्योंकि वात महाभूत अधिक मात्रा में था इसलिए वात व्याधि हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कटु रस। कटु रस कर्म, कटु रस के क्या क्या कर्म है, तो कटु गल मयो दर्द, दर्द कुष्ठ अल्सर कशोफ चित्त, मतलब ये गले में जो कोई डिसीज होते हैं, गल रोग हो रहा है उसे, उदर्द मतलब कोट, कोट जो होते हैं ना बाल चकते पड़ जाते हैं सब रेड कलर के छोटे छोटे, तो वो शीत पीत या कोट आप जब आगे सेकेंड ईयर पढ़ोगे तो वो जो डिसीज होती है उसमें, कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज जो कुष्ठ रोग है उसमें, अल्सक, अल्सक मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था अल्सक क्या होता है, आम विकार होता है ना वो, और शोथ रोग, इन लोगों का इन रोगों का विनाश करता है कटु रस, ठीक है। वर्ण शोध की कठोरता को शिथिल कर ढीला करता है, मतलब कहीं पे भी ड्राई शब्द अंकोटेस एंड मॉइस्चर, मतलब कोई शोथ हो रहा है उसको हटाएगा, उसको ड्राई करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले कोई घाव हो रहा है, वर्ण मतलब घाव, ठीक है, वर्ण से आप बताइए कुछ चोट या घाव को वर्ण बोलते हैं, तो उसको कम करेगा। स्नेह मेदस और क्लेद को सुखाता है, ड्राई प्रमोट द हंगर एंड डाइस, और रुचि जठग्नि को प्रदीप्त करता है। दीपन पाचन रुचि, ये दीपन पाचक होता है, शोध अन्न शोषणम, ठीक है। और क्या क्या लिखा हुआ है, पंचभूतांसी विकट कफा, एलिमिनेट द वाइटल डोशास, ब्रेक द क्लोटिंग ब्लड एंड रिमूव द ब्लॉकेज, मतलब जो होता है ना धक्का बना होता है, ब्लड क्लोटिंग होती है उसको भी दूर करता है, और चैनल्स को ब्लॉक जो होता है उनको रिमूव करता है, ब्लॉकेज को। ये लघु गुण युक्त है, रुक्ष गुण युक्त होता है, तीक्ष्ण गुण युक्त होता है, और उष्ण वीर्य होता है, इसलिए कफ दोष का शमन करता है, ठीक है। इससे इसके खाने के बाद प्यास भी अधिक लगती है, क्योंकि आपका अगर आप तीखा कुछ खाओगे तो होगा ना वही। और इससे क्या क्या, इसके एक्सेसिव यूज से क्या क्या होगा, कॉस्ट है, प्यास अधिक लगेगी, ठीक है। डिक्रीज द बॉडी स्ट्रेंथ एंड सीमेन, ये शुक्र नाशक माना जाता है, ये शुक्र क्षय करता है, आप ये एक दो रस हैं जो शुक्र क्षय करते हैं, शायद कटु रस है और एक यहाँ पर लिखा है नहीं, अगर आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक दो रस होते हैं जो शुक्र क्षय का कार्य करते हैं। तो आप जब आगे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी, ये विशिष्ट वर्णन में आगे जब इसमें विशिष्ट वर्णन दिया गया उसमें भी लिखा हुआ है कि वो दो रस कौन कौन से हैं। तो रिजल्ट ना फेंटिंग कॉन्स्ट्रक्ट एंड ट्रिमर्स ऑफ द बॉडी, मतलब कम कपी पैदा करता है, ऑल्सो कॉज पेन इन द हिप एंड बैक, ठीक है। कटी पुष्ट आदि शिव व्यथा, कटी प्रदेश में करेगा, मुँह चक्कर आएंगे, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस आएगी, अंकुंचन कंप ये रोग किससे होंगे, कटु रस से। ये आप यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट याद रखिए कि शुक्र बल क्षय, शुक्र को बल का क्षय करता है कटु रस। अब लास्ट रस बचा हुआ है कषाय रस का, तो कषाय रस की क्या कर्म है, कषाय पित्त कफ हरा, तो कषाय रस क्या कफ पित्त और कफ को शांत करता है, उसका उनका शोधन करता है। गुरु होता है, या आप कषाय गुरु कैसे हो गया, क्योंकि कषाय रस में पृथ्वी महाभूत होता है, ठीक है, वायु के साथ पृथ्वी महाभूत पे, इसलिए गुरु होता है। और रक्त को अशक विशोधन, मतलब यहाँ पे रक्त को शोधन करता है, रक्त को प्योरिफिकेशन करता है, रक्त शोधक होता है कषाय रस, ठीक है। और पीड़नम रोपणम, मतलब आप कहें कि पीड़नम रोपणम का मतलब कि कहीं पे आपको घाव हो रहा है, आपका वर्न हो रहा है, ठीक है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो आप उस पर अगर कषाय रस का लेप करेंगे तो उसका रोपण होगा, उसको बैठ जाएगा वो, ठीक है। या उसको मतलब पहले तो वो पकेगा, पकने में उसको सहायता करेगा, फिर उसके आके उसको बिठाएगा, जब आप उसको मतलब उसको पस को निकाल देंगे, तो ये रोपण और पीड़न में हेल्प करता है। क्लेदन मेदसो विशोषणा, मैंने आपको पता क्लेद किसी वर्ण का मतलब किसी भी घाव का जो क्लेद होगा उसको सुखाएगा, शरीर का मेद को सुखाएगा, मतलब ये शरीर में लघुता लाएगा, जो स्थूलता रोग है मतलब भारीपन उनको कम करेगा। शीत विधि होता है ये,
यहाँ पे शीत लिखा हुआ, शीत विधि होता है आम स्तंभनो ग्राही। आम आम दोष को रोकता है, आम स्तंभन करता है, ठीक है। ग्राही होता है मतलब, ग्राही मतलब मल को रोकने वाला, मल को बांधने वाला, ठीक है। हाँ, मतलब आपको कहीं डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप कसाई रस का सेवन करें, उससे क्या है, मल को बांधता है वो, ठीक है, डायरिया वगैरह को कम करता है। रुक्ष होता है क्योंकि रुक्ष वायु के कारण रुक्ष गुण है ही। त्वक प्रसादन, त्वचा के रंग को स्वच्छ करता है, त्वचा को स्वच्छ करता है। आपने देखा होगा कोई भी आप जो लेप होते हैं ना, लेप जैसे कि फेस मास्क वगैरह, उनमें भी कसाई रस वाली औषधियों का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो त्वचा को स्वच्छ करता है, ठीक है। त्वचा रोगों को दूर करेगा, इसका मतलब ये, ठीक है। और अधिक सेवन से विष्टंभन, मतलब आप इस अधिक सेवन से क्या कर होंगे, विष्टंभन, मतलब मैंने बताया था कि मल को ये बांध रहा है तो अधिक सेवन करेंगे तो विष्टंभन होगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन होंगे। अद्यमान, गैस बनने की, अद्यमान मतलब गैस बनना। हृदय में पीड़ा, अनकम्फर्टनेस या चेस्ट पेन, ठीक है। प्यास प्यास अधिक लगेगी, ग्रस्ता, शरीर में ग्रस्ता आएगी। और शुक्र धातु नाश। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि दो रस हैं जो शुक्र क्षय करवाते हैं, एक कटु रस है और एक कसाय रस है। लास्ट के दो रस हैं वो शुक्र क्षय करते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। श्रोतोत्सव में रुकावट पैदा करेगा, मतलब श्रोत चैनल्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये हो गया सभी रसों के कर्म। आप जो बाकी जो विशिष्ट कर्म और रसों के गण बचे हुए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।